मुस्कान को संजना और संजना की मम्मी करवा रही हैं बदनाम, और वो भी अपने ही रिश्तेदारों के द्वारा। और आप लोग सोचोगे कि कैसे, तो इस वीडियो को आप लोगों को पूरा देखना पड़ेगा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगी। कुछ लोग हाथ पैर धोकर मुस्कान के पीछे पड़े हैं, मुस्कान के कैरेक्टर को नीचा दिखाने के लिए इस हद तक, इस लेवल तक पहुंच गए हैं कि वो किस मानसिकता को खुद दर्शा रहे हैं, भूल चुके हैं कि उनकी क्या पर्सनालिटी निकल कर सामने आ रही है। मुस्कान तो अपने जगह पे सही है और जनता का भर भर कर प्यार आ रहा है, लेकिन कुछ लोग गंदगी करने पे थोड़ा भी पीछे नहीं हट रहे। उनको लगता है कि वो जो कह रहे हैं उनके मन को संतुष्टि मिली है। और मैं कहती हूँ कि यार देखो, एक घर में पति पत्नी के बीच लड़ाई हुआ है, उन्होंने अपना मैटर सोशल मीडिया पे लाया, सास बहू में लड़ाई हुआ है, वो उनके घर का मैटर है। तीसरे को कूदने की क्या जरूरत थी? जो तीसरा कूद कूद के सास बहू यहां पर मुस्कान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भैया यहां पर कोई दूध का धुला नहीं दिख रहा है। इनको लगता है कि मुस्कान के अतीत को लाकर यहां पर रख देंगे, ऑडियंस विश्वास कर लेगी। तो तुम अपने अतीत को भी तो खंगालो कि तुम्हारा भी तो कुछ अतीत होगा। क्या उसका मुंह बंद रहेगा? अगर किसी के मुंह में तुम उंगली डालोगे बार 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 बार, तो वो मुंह खोलेगा ही। और रही बात कि शुरुआत किसने की, तो मैं एकदम डंके की चोट पे कहती हूं कि मुस्कान ने कहीं से भी शुरुआत नहीं की। XYZ कहीं से भी शुरुआत नहीं की। वो चाहे अपने ससुराल के मैटर में हो और चाहे इन लोगों के मैटर में हो, जो रिश्तेदार आकर बदनाम कर रहे हैं। मुस्कान लाइव आकर चीजों को एक्सप्लेन किया। क्या मुस्कान के पास नहीं है सबूत? मुस्कान के पास भी सबूत आ चुके हैं। मुस्कान की मम्मी को, जो मम्मी सोशल मीडिया पे है ही नहीं, उनके लिए इतनी गंदी गंदी बात। छी! ऐसे लोग कथावाचक होते हैं, ऐसे लोग कथा कहते हैं। जो भागवत पुराण, महागीता और रामायण की बात करते थे, उनके मुंह से इतनी गंदी लेवल की, नेक्स्ट लेवल की एक बेटी के लिए गालियां निकल रही हैं। वो कभी सत्संग कर ही नहीं सकते। वो शुरू से ही इतने नीच लेवल के हैं लोग। यहां पर चलो मैं मानती हूं कि कोई गलत है, मैं मान लेती हूं, तो क्या बड़कपन ये है कि हम उसको सोशल मीडिया पर नंगा करें? और ये किसी उसमें नहीं है, दुश्मनी में नहीं है, ये व्यूज के लिए है। मैंने हमेशा देखा है कि ये व्यूज के लिए है। इतना लोग पीछे पड़े हैं। और आप लोगों को मैंने जो शुरू में बोला कि संजना और संजना की मम्मी गाली दिलवा रहे हैं, बदनाम करवा रहे हैं, तो आपको इस चीज का एक्सप्लेनेशन मैं यहां पर देने वाली हूं। संजना और संजना की मम्मी, जो रिश्तेदार इस टाइम पे मुस्कान को बदनाम कर रहा है, इनसे मिलना जुलना होता है, साथ में बैठना उठना होता है। अभी हाल फिलहाल में जो मैटर चल रहा था मुस्कान का और अक्षय का, और कैरेक्टर को लेकर, मुस्कान ने अपने पति के बारे में देखा, उसने बोला किसी औरत के बारे में जो नाम लेकर अपने पति का जोड़ रही थी। अब ये वहां से कूद पड़ी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। संजना के नाम, मुस्कान के नाम का खुद व्यूज कमा कमा कर यहां तक आई, और उसके बाद से जब देखा कि अब काम नहीं चलने वाला है, तो मुस्कान के नाम का यहाँ पर चीर हरण करो। मतलब यहाँ पर ये कुछ कहना नहीं, लेना न देना, दुकेबो कहाना, वही वाला हाल है कि जिसका कोई भी मैटर नहीं था वो कूद कर यहाँ पर नेक्स्ट लेवल पार कर रहा है गंदगी का। और संजना की माँ और संजना को इसलिए जनता कह रही है, मैं नहीं कह रही हूं, जनता कह रही है। और मुस्कान ने भी बोला कि ये सिर्फ करवाया जा रहा है, मुस्कान ने नाम नहीं लिया, लेकिन कौन करवा रहा है आप लोग जान ही रहे हो। क्या मुस्कान के पति का ये फर्ज नहीं बनता है कि उसके पत्नी को कितना जलील किया जा रहा है वो रोक सके? क्या संजना के माँ का फर्ज नहीं बनता है कि आप की बहू के लिए नेक्स्ट लेवल तक आपके ही संपर्क में रहने वाले लोग इस हद तक उसको, उसके कैरेक्टर को उछाल रहे हैं? आपकी भी बेटी है, शादी के बाद उसके बारे में भी कैरेक्टर पे आवाज उठाई गई थी, कैरेक्टर उछालने की कोशिश की गई थी, जिसके साथ वो वीडियो बनाती थी। तो अपने तरफ से
एक सफाई वाला वीडियो दिया ना, तो वो आपके घर की बहू है। एक लोटा पानी जब जरूरत पड़ेगा ना, और समय नहीं कोई कहता कि कब किसका अलग हो जाए समय। एक टाइम आता है ना कि जो टाइम पे इंसान याद आता है। तो इतना मत उसको वो करवाइए कि एक लोटा अगर पानी जरूरत पड़े तो उसके अंदर इतनी नफरत भर जाए आपके लिए कि वो एक लोटा मरते हुए भी पानी न दे सके। क्या मना नहीं कर सकते थे संजना और संजना की मम्मी की इस हद तक मत गिरो? क्योंकि मिलना जुलना तो संजना और संजना की मम्मी से। अभी संजना गई थी ससुराल, तो उस टाइम पे लोग मिलने आए थे। तो क्या ये फर्ज नहीं बनता है? अगर नहीं रोक रहे तो इसका मतलब है कि मिले हुए हैं, जानबूझ के करवाया जा रहा है। भाई सवाल तो जनता करेगी ना। सवाल तो चलो ठीक है, आपके आपस की बात है। तीसरा कौन होता है अपना रोटी सेकने वाला? तीसरा का ना कोई लेना, ना कोई देना, ना कोई मतलब। और कह रहे हैं लोग कि शुरुआत मैंने नहीं की, मुस्कान ने की। बिल्कुल मुस्कान ने नहीं की। मुस्कान का मैटर चल रहा था मुस्कान के पति से और मुस्कान के ससुराल से। तो इनकी क्या जरूरत थी उसमें कूद कर सफाई दिलवाने की कि नहीं इसका चक्कर इसके साथ नहीं चल रहा है, उसका चक्कर इसके साथ नहीं चल रहा है। वो आपस में सलट लेते। तो ये आई सबका ठेका लेकर यहां पर सफाई देने, तो कूदी तो ये पहले थी और जबरदस्ती बोल रही हैं कि ऐसा नहीं वैसा। तो ये गलत बात है। और देखिए, अगर आपके घर के मेंबर को गाली पड़ेगी तो उसमें कहीं ना कहीं आपका भी नाम जोड़ा जाएगा। अब जनता तो यही समझेगी कि आप ही लोग गाली दिलवा रहे हो, क्योंकि आप तो मना कर नहीं रहे हो। आपको भी मजा आ रहा है कि सामने वाला आपकी बहू बेटी को इस तरह से नंगा कर रहा है। और सबकी बात तो मैं छोड़ो, सबकी बात मैं करूंगी ही नहीं, क्योंकि सास ननद किसी की होती नहीं है। वो पति ही कैसा खुदगर्ज इंसान एक पति होता है कि जिसकी पत्नी के आंचल में दामन में दाग अगर कोई लगाए ना तो चीर फाड़ कर रख देता है। लेकिन वो पति ही क्या जो दिन भर किसी और दुनिया में व्यस्त रहे। उसकी पत्नी को लोग नंगा कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन उसको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। रात दिन ये लोग ये चाह रहे हैं कि इस हद तक मुस्कान के कैरेक्टर को यहां पर नंगा करें कि मुस्कान कुछ कर ले। और ये नहीं चाहते हैं कि जब वो करेगी तो जेल में चक्की पीसना इन्हीं लोगों को पड़ेगा। अभी तक तो ठीक है, आजाद है, जो चाह रहा है वो उतनी दुश्मनी निभा रहे हैं। शुक्र मनाइए कि वो जिंदा है और भगवान करे कि वो अपने बच्चे के लिए जिंदा रहे। मैं यही कहूंगी। उसके मन में होता है कभी कभी मन विचलित हो जाता है, लेकिन मुस्कान से कहूंगी कि जो इंसान तुम्हारे बच्चे का जीते जी नहीं हुआ, तुम्हारे न रहने पे वो क्या होगा, तो अपने बच्चे का मुंह देखो। अब तुम एक पत्नी नहीं हो, बहू नहीं हो, एक माँ भी हो। बहुत सारी ऐसी माएँ हमने देखी हैं कि जिसका नहीं बनता है वो छोड़ देती है दुनियादारी अपने बच्चे के लिए, और सिर्फ अपने बच्चे के लिए कमाती है। और मुंह खोलने पर मुस्कान को मिल रही है धमकी चैनल डिलीट करने की। 72 बार तो उसके चैनल डिलीट हो चुके हैं। एक पैसा वो कमाई तक नहीं है। दूसरा कोई उसको बेइज्जत कर रहा है, उसको एक बार भी धमकी नहीं दी जा रही है कि चुप करो, वो मेरे घर की बेटी है, मेरे घर की बहू है, मेरे घर की पत्नी है, मेरी पत्नी है। दूसरा कोई नंगा कर रहा है, लेकिन वो जब मुंह खोलने की बारी आ रही है उसकी, तो उसको चैनल डिलीट करने का धमकी दिया जा रहा है। और मतलब मैं कहूं ना, मुस्कान के जैसी मैं रहती ना अगर उस जगह पे, कर दो डिलीट। जब उस चैनल से मेरा एक पैसा अर्न नहीं हो रहा है, तो जो पहचान मुझे मिली है, मैं 72 चैनल खड़े कर लूंगी। आज खड़ा करूंगी, आज मुझे सब्सक्राइब कर लेंगे लोग। तो ये हालत है, ये इंसानियत है। अरे कम से कम इंसानियत के लिए तो एक औरत को जलील होने से बचा लो। तुम पति हो, तुम सास हो। इतना नेक्स्ट लेवल में वो महिला पार कर रही है हदें, जिसकी मां को यहां पर उसके ही समधी के साथ, यानी कि संजना के पापा के साथ लगाकर गाली दे रही है। खुद को दूध की धूली बताती है। तो दोस्तों, यहां पर जो कैरेक्टर प्ले किया जाएगा उसके आधार पे लोग सवाल तो आपसे भी करेंगे ही, क्योंकि कनेक्शन तो आपका ही है। अगर आप मना नहीं कर रहे हो, अगर वो इंसान हदें पार कर रहा है, तो लगातार वो चीजें आप पे भी सवाल उठाएगी।
दूसरों को बदनाम करने में बहुत मज़ा आता है, और जब खुद की बारी आती है तो इंसान बिलबिलाने लगता है। ऐसा ही कुछ हाल है अभी। जो लोग अभी मुस्कान को बदनाम कर रहे थे, अब उनकी बारी आई तो बिलबिलाने लगे। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, किसी के, चाहे वो मुस्कान हो चाहे अदर इंसान हो, किसी के भी बारे में गलत बोलना और गलत इंफॉर्मेशन देना और किसी की असलियत सोशल मीडिया पर डालना कानूनी अपराध है। मानहानि का दावा कर सकता है इंसान जिसके बारे में आप ये सब चीजें फैला रहे हो और उसकी छवि खराब कर रहे हो। वो इंसान चाहे तो मानहानि का दावा कर सकता है। तो यही कहूंगी मुस्कान से कि डंके की चोट पर अगर किसी को सच्चाई लानी है तो लाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे पास अथॉरिटी रहेगी, तुम एक डिसीजन ले सकती हो, कानून का सहारा ले सकती हो। ऐसा नहीं है कि कानून सिर्फ एक इंसान का होता है, सबका होता है। किसी के बारे में इस तरह से जलील कर करके किसी के कैरेक्टर को, छवि को बिगाड़ करके और मरने पे मजबूर करना भी कानूनन अपराध है। तो यही कहूंगी संजना और संजना की मम्मी से और अक्षय से कि आपके घर की वो बहू है, आपके घर की बेटी है, अगर उसको कुछ होता है, उसको मरने पे लोग मजबूर कर रहे हैं, तो आपको भी यहाँ सुकून की रोटी नहीं मिलेगी। जेल का कहीं ना कहीं आपको भी सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा, वो चाहे कोई भी हो। और आपको क्या लगता है कि मुस्कान जाएगी तो मतलब ऐसे ही चली जाएगी और आप लोग एकदम सुकून से जियोगे, दूसरी शादी हो जाएगी? उसको जिस तरह से मजबूर किया जा रहा है वो सबको तो फंसाएगी फंसाएगी। तो ना यहाँ पर सुकून से रह पाओगे ना वहां पर। तो इससे बढ़िया उसको जीने दीजिए, और उसके नाम से जो अगर गलत फहमी फैला रहा है, उसको बदनाम कर रहा है, तो आपका फर्ज बनता है उसको रोकना। क्योंकि आप चाहो तो रोक सकते हो, क्योंकि आपसे मिलना जुलना बातचीत सब कुछ है। चाहो तो रोक सकते हो, नहीं तो कल के दिन पछताने के सिवा कुछ नहीं रहेगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। और जो इंसान मतलब उसके बारे में यहाँ पर बदनाम कर रहा है, और मुस्कान ने बोला कि मैं ये कर लूंगी वो कर लूंगी, तो वो उसको प्रवोक कर रहा है कि कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी जान लो कि वो कर लेगी ना, जो तुम जेल के सलाखों के पीछे होगे। ये भी जान लो ध्यान से। तो इतना इजी नहीं है किसी को रास्ते से हटा देना। और ये जो चक्रव्यूह रचा जा रहा है ना, सब दिख रहा है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, इस टाइम पे विनाश निश्चित है इन लोगों का, जो बुद्धि इनकी विपरीत है। चाहे कोई भी किसी भी कोने में हो, चाहे कहीं भी हो। तो यहां पर मैं समझदारी की उम्मीद करूंगी संजना से और संजना की मम्मी से, कि वो आपके घर की वही काम आएगी। एक घर में दो बर्तन होते हैं तो खटकते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि तीसरा कुछ भी बोलकर चला जाए और आप चुप हाथों में हाथ तमाशा देखे मजा लें। कल के डेट में आज उसकी पारी है, कल आपकी पारी रहेगी, तो उससे भी उम्मीद की किरण मत खोजिएगा। और दिन एक जैसा सबका नहीं रहता है, क्योंकि समय के आगे सबकी बुद्धि और सबकी विवेक खत्म हो जाता है ना। तो इससे अच्छा है कि जो चल रहा है उसको रोक लीजिए, आपके हाथ में है 110%। बाकी समझदार के लिए सारा काफी है। इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आप लोगों का क्या कहना है जरूर बताना कमेंट में। बाय बाय।